बिंदास में आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का अपमान करने वाले पिछले कुछ समय में कम हो गए थे, क्योंकि राम भक्तों की शक्ति बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि प्रभु रामचंद्र जी के इस भक्ति के शक्ति के सामने अब रावण के पिल्ले समाप्त से हो गए, लेकिन ऐसा भ्रम तब झूठा निकला जब एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में यह ध्यान में आया कि प्रभु रामचंद्र जी का अपमान का यह वीडियो महाराष्ट्र से सामने आया। ज्ञानेश महाराव नाम के तथाकथित पत्रकार ने यह वीडियो बनाया और इस वीडियो में प्रभु रामचंद्र जी का अपमान किया। आज इसी मुद्दे के साथ बिंदास को शुरू करूंगा, लेकिन 5 मुद्दे हैं आज, और उन 5 मुद्दों में क्या क्या है आपके सामने स्क्रीन पर पहले एक बार दिखा देता हूं। पहला मुद्दा है जिसमें हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर आ रहे, जिसमें हम कह रहे कि शरद पवार मंच पर होते हुए प्रभु रामचंद्र जी का जो अपमान हुआ उसको शरद पवार जी की क्या मुख सहमति है, तो फिर उनको रामद्रोही के यार शरद पवार क्यों ना कहा जाए। दूसरा मुद्दा आज के बिंदास में आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि बांग्लादेश में सुल्तानी फरमान जारी हुआ है। लगातार हिंदू नरसंहार जहां पर हिंदुओं का हो रहा है, उस बांग्लादेश में नया फरमान है कि अजान और नमाज के आसपास 5 मिनट पहले और बाद में सभी प्रकार की पूजा पाठ और संगीत बंद हो जाएंगे। ये पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन भारत का तथाकथित ये दोस्त हिंदुओं को नीचे दिखाने और उनके ऊपर अत्याचार का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। उस पर भी बिंदास बोल करेंगे। तीसरा मुद्दा बिंदास बोल में आज आपके सामने है, संजोली मस्जिद कमेटी ने खुद ही अपनी मस्जिद को तोड़ दिया है। जी हां, जब हिंदू जाग जाता है और दल के दलदल से ऊपर उठकर जब वो शक्ति दिखाता है तो फिर पीछे हटना पड़ता है। यह उदाहरण पीछे हटने वाले हिंदुओं के लिए हिमाचल वालों ने आगे बढ़कर दिखा दिया है। इस पर बात करेंगे। चौथा मुद्दा बिंदास बोल में आज आपके सामने है, जिसमें मस्जिद के सामने गणपति विसर्जन क्या कर्नाटक में बैन तो नहीं हुआ है, क्योंकि अब वहां से निकलने वाले गणेश उत्सव के गणपति भक्तों पर नंगी तलवारें लेकर पथराव भी किया जा रहा है। पांचवा मुद्दा बिंदास बोल में आज आपके सामने दिखा रहेंगे, जिसमें इन 4 मुद्दों के सिवा आप लोगों ने भेजे हुए मुद्दों का भी सहभाग रहेगा। तो आइए आज 5वां मुद्दा राहुल का लेंगे। यहां पर भी राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होगी और राहुल के भारत विरोधी बयानों का थोड़ा समाचार लेंगे। पहले मुद्दे की तरफ चलते हैं। पहला मुद्दा है महाराष्ट्र का। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि क्या हुआ है और क्यों हम ये बिंदास बोल कर रहे हैं। कैसे एक संस्था के कार्यक्रम में ज्ञानेश महाराव नाम के पत्रकार ने प्रभु रामचंद्र जी का अपमान किया और कितनी गंदी बातों को बोला। पहला वीडियो आपके सामने। रामाचं मंदिर बांधलं, कशासाठी बांधलं? कधीतरी विचार करा ना तुम्ही। तो एक पत्नी होता, अमुक होता, तमुक होता, काय होता, धोब्याचं ऐकतो, बायको बाळणपण असताना त्या धोब्याचं ऐकून पाठवून देतो, तिचं बाळणपण होतं आणि आपण त्याला देव मानतो। आपल्याला लाज वाटली पाहिजे। रामाचं मंदिर बांधलं, कशासाठी बांधलं? कधीतरी विचार करा ना तुम्ही। तो एक पत्नी होता, अमुक होता, तमुक होता, काय होता, धोब्याचं ऐकतो, बायको बाळणपण असताना त्या धोब्याचं ऐकून पाठवून देतो, तिचं बाळणपण होतं आणि आपण त्याला देव मानतो। आपल्याला लाज वाटली पाहिजे। रामाचं मंदिर बांधलं, कशासाठी बांधलं? कधीतरी विचार करा ना तुम्ही। तो एक पत्नी होता, अमुक होता, तमुक होता, काय होता, धोब्याचं ऐकतो, बायको बाळणपण असताना त्या धोब्याचं ऐकून पाठवून देतो, तिचं बाळणपण होतं आणि आपण त्याला देव मानतो। आपल्याला लाज वाटली पाहिजे। रामाचं मंदिर बांधलं, कशासाठी बांधलं? कधीतरी विचार करा ना तुम्ही। तो एक पत्नी होता, अमुक होता, तमुक होता, काय होता, धोब्याचं ऐकतो, बायको बाळणपण असताना त्या धोब्याचं ऐकून पाठवून देतो, तिचं बाळणपण होतं आणि आपण त्याला देव मानतो। द्रोह किया है और इस राम द्रोह में भगवान राम के चरित्र पर ही इसने सवाल उठाया हुआ है। उसके बाद यहीं पर नहीं रुका, यहां पर इसने लक्ष्मण जी की पत्नी
राम जी का अपमान करने वाले शब्दों का उपयोग करने वाली बात बोल रही है, जो एक सनातनी राम भक्त होने के नाते मैं आपको टीवी पर दिखाने में भी संकोच कर रहा हूं कि माता उर्मिला जी प्रभु रामचंद्र जी के बारे में ऐसा बोल सकती है। ये बता रहा है, और ये सब कुछ बताने के लिए ये एक नाटक का उदाहरण दे रहा है। ये कहता है कि एक नाटक हुआ महाराष्ट्र में, आप जानते नहीं। अरे गधे, रामायण का विकल्प किसी दूसरे रामायण का संदर्भ देकर बोल सकते थे, लेकिन तुम एक नाटक जो कि कल्पना है, उस कल्पना और वो भी कल्पना 4 एपिसोड के बाद महाराष्ट्र के जनता ने बंद पाड़ी, उसको तुम फैक्ट चेक में दिखा रहे हो। आज की भाषा में फैक्ट चेक कहे। ऐसे ऐसे कुतर्क दिए गए हैं कि जाकिर नाइक भी यहां शर्मिंदा हो जाए कि मेरे से भी गिरा हुआ कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में अभी भी बचा हुआ है। जाकिर नाइक तो खैर आज भारत से बाहर है, उसके पापों की सजा उसको मिल रही है, लेकिन इस आधुनिक जाकिर नाइक को कब मिलेगी, यह मुद्दा आज है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं एक और आगे का वीडियो दिखा लेता हूं, ताकि 3 वीडियो। राम तिथे उभा आहे, लक्ष्मण तिथे उभा आहे, आणि लक्ष्मणाची बायको ती जी सीता आल्यानंतर राम तिथे उभा आहे, लक्ष्मण तिथे उभा आहे, आणि लक्ष्मणाची बायको उर्मिला आहे। ती त्या रामाला विचारते, तू स्वतःला इतका मोठा समजतो, राजा समजतो, देव समजतो, अजून कोण काय समजतो? तुझ्या बरोबर तुझा भाऊ आला, तुझी बायको आली, 1 वर्ष ती अशोक वनामध्ये होती म्हणून तिच्यावरती तू संशय घेतलास। तू तुझ्या भावाला विचारलंस काय की 14 वर्ष तुझी बायको उर्मिला त्या राजवाड्यात कशी राहिलेली असेल? ती सांगते अग्निपरीक्षा घ्यायची असेल तर सीतेची घेऊ नको, माझी शुद्धता बघ, म्हणजे तुझी खानदान काय लायकीची असेल ती समजेल। त्या नाटकाचे 5च शो झाले, नंतर नाही झाले। हे ये उर्मिला जी प्रभु रामचंद्र जी को मैं शब्दों का भाषांतर करने का पाप भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अगर इसका अर्थ या भावार्थ बताऊं तो ये प्रभु रामचंद्र जी को उर्मिला जी तू मैं कह रही है कि आपकी खानदान की औकात दिखाइए, मेरी भी अग्नि परीक्षा की बात करिए। रामायण में रावण के द्वारा भी ऐसे डायलॉग नहीं है जो यहाँ पर एक तथाकथित पत्रकार बोल रहा है। और शरद पवार मंच पर है। शरद पवार भगवान को नहीं मानते, हम जानते हैं, रावण को मानते होंगे, इसमें भी कोई हमको आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कम से कम राजनीतिक स्वार्थ के लिए महाराष्ट्र में चुनाव है, अगर आप खड़े होके इस व्यक्ति को वहां रोक देते तो नुकसान से ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन जिसको अपना राम द्रोह ही दिखाना हो, वो फायदे की सोच कैसे सकता है? रावण ने भी तो फायदे की नहीं सोचा, उसको भी पता था कि मेरी सोने की लंका जल जाएगी, लेकिन फिर भी उसने राम जी का विरोध किया। इसलिए रावण की मानसिकता वाले प्रभु रामचंद्र जी का गलती से भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाग्य में भी नहीं होता है। एक और वीडियो दिखाता हूं। महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र के आसपास के 3-4 राज्यों में जिनका बहुत सम्मान है, स्वामी समर्थ जी, उनके कपड़ों को लेकर ये गंदा आदमी कितने गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है, सुनिए। संध्याकाळी तुम्ही आता ते स्वामी बिमी जोरात चालू आहे, रोज काय ते तो कपड्यात, कमी कपड्यात माणूस दिसतो। आपला नवरा, आपला मुलगा असं फिरला घरात तर चालेल का संध्याकाळच्या वेळेला? पण आपल्याला वाटतं स्वामींनी, सगळी स्वामींची कृपा। टीव्ही वरनं सांगते एक तो नटी आहे अशोक सरबची बायको, की वरतून उडी टाकली तरी स्वामी वाचवतील। मग हिलाच ऑलिम्पिक मध्ये पाठवलं पाहिलं होतं ना उड्या मारायला। संध्याकाळी तुम्ही आता ते स्वामी बिमी जोरात चालू आहे, रोज काय ते तो उन संत का बड़ा ही सम्मान है, क्यों ना होना चाहिए, संतों की भूमि है महाराष्ट्र, लेकिन उनके बारे में ये कहता है कि वो केवल लंगोटी पे रहते हैं। क्या ऐसा रहना अश्लीलता नहीं है? इस आदमी ने कभी भी मॉडलिंग, खास करके मैं क्या कैसे शब्दों का उपयोग करूं, मुंबई में भी ऐसे ऐसे फिल्में बनती है, ऐसे ऐसी एल्बम बनते हैं, ऐसे ऐसे कैटवॉक किए जाते हैं फैशन शो में, जिसमें स्वामी समर्थ से भी कम कपड़े पहनी हुई महिलाएं होती है। उसको ये आधुनिक कहता, विरोध नहीं करता, लेकिन एक बुजुर्ग
संत ने लंगोट पहने का ये विरोध करता है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे साथ गेस्ट पैनल है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी प्रतिक्रिया को लेते हैं। हमारे साथ जो आज शो में जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर जो गेस्ट जुड़े हैं, जरा उनको स्क्रीन पर लीजिए। आपको भी मैं फोन लाइन खोलूंगा और आपकी प्रतिक्रिया के लिए भी आपको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दूंगा, ताकि शरद पवार जैसे लोगों को आप अपनी बात सुना सके कि प्रभु रामचंद्र जी के प्रति ऐसे अपशब्द बोलने वाले का मुख्य समर्थन कितना बड़ा पाप है। जरा गेस्ट हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जो गेस्ट है, मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्वामी भारतानंद सरस्वती जी है, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ रमेश शिंदे जी है, हिंदू जन जागृति समिति के नेता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, बल्कि उनको केवल वरिष्ठ नहीं, क्रांतिकारी अधिवक्ता कहना चाहिए, अब तक जिन्होंने कई हिंदुवादी कार्यकर्ताओं के प्राण बचाए और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, संजीव पुनाळेकर जी, आपका स्वागत है। आप तीनों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर कमेंट करके, या थोड़ी देर में मैं कॉल लूंगा तब कॉल करके अवश्य व्यक्त करिए। मैं सबसे पहले संजीव पुनाळेकर जी के पास चलता हूं। संजीव जी, शरद पवार उम्र से तो वरिष्ठ है ही, बाकी उनकी वरिष्ठता किस मामले में ज्यादा है यह हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के द्रोही के साथ यह उनका दोस्ताना व्यवहार, किसी प्रकार का विरोध तो दूर, मुख्य सहमति, इस पर लोगों में आक्रोश है। आप क्या कहेंगे? पहले तो यह है कि जब यह बात हुई तब शरद पवार ने भाषण खत्म किया था, और अब ये कह सकते हैं कि मेरा बाद में भाषण नहीं हुआ, परंतु जब वह व्यक्ति बोल रहा था तब पवार ने उन्हें नहीं रोका। उनको रोकना चाहिए था, उतना ही नहीं, उनको व्यासपीठ से हटा देना था। तो ये एक मूक सम्मति थी। और ये जो व्यक्ति ज्ञानेश महाराव है, ये एक अपने आप को विद्रोही कहलाता है। महाराष्ट्र में एक नई जाति का निर्माण हुआ है, वो अपने आप को विद्रोही क्रांतिकारी कहलाते हैं, और वे व्यक्ति हमेशा सनातन धर्म पर कोई ना कोई आघात करते रहते हैं। इनको एक है कि जैसे पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण को भिक्षुक कहेंगे, लेकिन ये खुद ही इस नए व्यवस्था के भिक्षुक बने हैं, जो अपने यजमान को खुश करने के लिए कोई भी कृत्य करने को तैयार है। ये जो बातें कही गई वो अनजाने में नहीं कही, बल्कि शरद पवार के अहंकार का समाधान करने के लिए कही, क्योंकि पवार से ज्यादा रामद्रोही कोई महाराष्ट्र में है नहीं। आपको याद होगा कि जब केतकी चितले के प्रकरण में एक उसने कविता लिखी पवार के बारे में, तो 28 से 30 उस पर एफआईआर दर्ज हुए। आप आज देखिए, पूरा महाराष्ट्र व्यथित है, वारकरी व्यथित है, जो स्वामी समर्थ के जो भक्त है वो व्यथित है, सारे सनातनी हिंदू व्यथित है। तो आज महाराष्ट्र में ये दिखाई पड़ रहा है कि प्रभु श्री राम से भी पवार बड़ी व्यक्ति है, क्योंकि पवार के बारे में एक कविता लिखी, उसमें शरद पवार नाम नहीं था, सिर्फ पवार ये शब्द था। तो उस व्यक्ति पर 28 से 30 एफआईआर हुए, उसको हिरासत में लिया गया। 1.5 महीना वो एक महिला, एक नौजवान महिला 35-36 साल की जेल में रही, और इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि उसने प्रभु श्री राम के बारे में अनाप शनाप बातें कही है। और ये व्यक्ति क्रांतिकारी कहने वाला, ये कभी इन्होंने कई पूंजीपतियों के विरोध में कभी बात नहीं की। महाराष्ट्र में साखर सम्राट, सहकार सम्राट और शिक्षण सम्राट, इन्होंने पूरे जनता का खून चूस लिया, उनके विरोध में कभी ज्ञानेश महाराव ने बात नहीं की। अब इन्होंने बात की प्रभु श्री राम के बारे में और उनके परिवार के बारे में, और एक ऐसे व्यक्ति के सामने बात की जो अपने परिवार को साथ नहीं रख पाए और परिवार के अंदर आरोप प्रत्यारोप हुए। तो उनको समाधान करने के लिए, देखिए आपका परिवार सुखी नहीं है, आपके परिवार को पता है लुटेरा कौन है, इसलिए आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया है। तो श्री राम जी का परिवार जो एक आदर्श परिवार था, लक्ष्मण भैया जो थे राम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ वनवास चले गए, तो उनके बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें उसने करके शरद पवार का उसने समाधान किया। इसलिए शरद पवार को पहले यह कहना चाहिए कि यह प्रकरण
मैं गवाही दूंगा कोर्ट में, 10-15 दिन के अंदर इस व्यक्ति को जेल भेजा जाए। और वकीलों को ये लड़ना चाहिए। आज जो हमारा पक्ष है शासन में, उनके साथ इतने सारे अच्छे वकील जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े वकील हैं। ये केस 10 से 15 दिन में चलना चाहिए। ओपन एंड शट केस है, इसको चला करके इस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर 5 साल की जो सजा कानून में लिखी है वो होनी चाहिए, मेरा मानना है। एक वकील होने के हैसियत से मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमको दिया जाए तो हम 100 वकील वहां पे खड़े करेंगे और 15 दिन के अंदर हर दिन ट्रायल चला करके इसको जेल भेज देंगे। इसमें इसको सजा तो होनी होनी है और ये केस जल्दी से जल्दी चलानी पड़ेगी। अभी भी शरद पवार पापक शालन कर सकते हैं, वो अपने एजेंडा में लिखे कि इस केस को मैं खत्म कर दूंगा। भाजपा के लिए भी एक अवसर है कि कहे कि इसको इलेक्शन के पहले इसको सजा दे दे इस व्यक्ति को, पूरा महाराष्ट्र भाजपा के साथ खड़ा होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमारे साथ दूसरे जो दो अतिथि उनके पास चलते हैं। हमारे साथ भारतानंद जी है, लेकिन उनका कनेक्शन जरा ठीक। हाँ, भारतानंद जी, वारकरी संप्रदाय में, साधु संतों में, संतों की भूमि में एक स्वाभाविक आक्रोश है, कैसे व्यक्त करेंगे उस आक्रोश को आप? जी बिल्कुल सर जी, बहुत आक्रोश है। और अभी धीरे धीरे कल परसों से एफआईआर होना शुरू हो गया। काफी एफआईआर आज भी हुए हैं और कल से कई अलग अलग वारकरी संगठन हो, हिंदू संगठन है, तो सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पद पर यहाँ महाराष्ट्र में दायित्व है, मेरे ऊपर काम करता हूँ। तो हम कल परसों ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको भी मिलेंगे हम, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा विषय है। केवल ये आज का नहीं है। ज्ञानेश महाराज ये चित्रलेखा, वो ये साप्ताहिक में काफी दिनों से काम इन्होंने संतों के खिलाफ कई बार लिखा है। और रही बात ये शरद पवार वगैरह ये लोग, ये तो ये इनका एजेंडा का हिस्सा है। ये केवल ये ज्ञानेश महाराज की बात नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने राम जी के खिलाफ बोला है। उनके समक्ष वो बात कर रहा है और इनका एजेंडा है। और जो संभाजी ब्रिगेड जो है, ये शरद पवार की ही देन है। ये वामपंथी एजेंडा चलाते हैं इस देश में। संभाजी ब्रिगेड संगठन ने कहा है कि इस कार्यक्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारा ये अधिकृत कार्यक्रम नहीं था। संगठन ने अपने आप को इससे दूर किया है। जी फिर भी शरद पवार ने भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उनका क्या मत है इस ऊपर? उनको ये मौका है, अभी चुनाव है तो उनको मौका है, उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो तो कभी अभी 40 साल के बाद रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन के लिए गए थे, कल परसों लाल बाग के राजा के कहीं, तो इनको 40 साल गणपति जी के दर्शन को गए। तो ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये नोटंकी है। नोटंकी केवल चुनाव है, विधानसभा, इसलिए ये दर्शन के लिए आ रहे। ये कोई श्रद्धा भाव से नहीं आ रहे, ये केवल चुनाव के लिए, वोट बैंकिंग के लिए। इनके ये तो नास्तिक और ऐसे वामपंथी और ये जो विद्रोही लोग हैं, इनके मसीहा है, मसीहा शरद पवार, और धर्म विरोधी है। पूरी दुनिया जानती है, केवल महाराष्ट्र नहीं। कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, कभी किसी तुकाराम महाराज जी की पालकी इनके गांव में जाती है सैकड़ों साल से, कभी उपस्थित नहीं रहेंगे, कभी दर्शन नहीं करेंगे, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, एक भी कभी सरजी फोटो इनके जिंदगी में, कोई कथावाचक, कोई साधु संत, किसी के साथ फोटो नहीं इनका। ये तो अभी केवल चुनाव है, इसलिए ढोंग पाखंड है, ये कालनेमी है। ये दर्शन के लिए जाना कोई श्रद्धा भाव से नहीं है, केवल हिंदुओं के वोट मिले इसलिए ये ढोंग पाखंड है। लेकिन हिंदू जानते हैं इनको अच्छी तरह जानते हैं। हिंदू इनके शिकार में नहीं आएंगे, फंसेंगे नहीं। और अभी शरद पवार को इनको मौका है कि ये ज्ञानेश महाराज जो बोला है, सर जी अगर ये दूसरे ज्ञानेश महाराज में हिम्मत नहीं है कि अन्य लोगों के बारे में बोले, अभी तक तो सरतन से जुदा ये फतवा निकल जाता और घोषणा, नारे, रास्ते पर उतर जाते लोग, नारे देते। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, हिंदू शांत है, हिंदू जो संतों के, ऋषि मुनियों के विचार मानता है, उनके सिद्धांत पर चलता है, इसलिए ये लोग ऐसे बार बार बोलते हैं। लेकिन अभी हिंदू इतना भी शांत नहीं है। हम धीरे धीरे अब सभी संत लोग और सभी वारकरी लोग, वारकरी संगठन रास्ते पर उतरेंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे। सरकार को मांग करते हम इस अपने कार्यक्रम के द्वारा, जो फडणवीस जी, गृह मंत्री और एकनाथ शिंदे जी ऐसे रामद्रोही, आप हिंदुवादी सरकार खुद को कहते हो, तो ऐसे रामद्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही है। राम जी तो राष्ट्र पुरुष है और राम जी के खिलाफ बोलना ये राष्ट्रद्रोह है। तो ज्ञानेश महाराज कड़ी सजा हमारे आदरणीय पुनावलेकर जी है लड़ने के लिए,
और ऐसे राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। लेकिन ये केवल सर जी ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, हमेशा संतों के खिलाफ, ऋषि मुनियों के खिलाफ, कुंभ मेला हो, वारी हो, गणपति उत्सव हो, नवरात्रि उत्सव हो, कोई भी हिंदुओं का त्योहार है, इनकी मुहिम चलती है, मुहिम। लेकिन ईद के खिलाफ मुहिम नहीं चलेगी। करोड़ों गौ माता को काटते हैं, खून बहता है, लेकिन होली में बोलेंगे पानी बर्बाद हो रहा है, और गणपति में बोलेंगे विसर्जन मत करो नदियों में। ये पर्यावरण का बिल्कुल, मामला ये तो इनका लंबा उनको एजेंडा आ जाता है, लंबा एजेंडा। हम सब जानते हैं कि ये सारे इस प्रकार के कुकर मुते कब से खड़े किए गए हैं, किसने खड़े किए गए। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जिसने रामद्रोह किया है वो तथाकथित पत्रकार शरद पवार ही नहीं, उनके परिवार के सभी सदस्यों का करीबी है। ये फोटो भी हम कुछ दिखाएंगे, लेकिन रमेश जी बोलेंगे तो हम साइड में फोटो दिखाएंगे। रमेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतना बड़ा अपराध राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के बाद शायद ही किसी ने किया हो। जी, ये जो अपराध है वो काफी बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से संजू पुनाळेकर जी ने कहा कि कार्रवाई तो इस पर होनी चाहिए, ये बात निश्चित है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातें जो है वो यहाँ पर जाननी आवश्यक है। ये बातें इसलिए जाननी आवश्यक है कि ज्ञानेश महाराव हो या श्याम मानव हो, ये सब लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग थे, और ये कल तक जो है इसका कोई परिचय या कहीं पर ये उपस्थित नहीं थे। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये अभी सक्रिय हो चुके हैं, और वो अपने अपना जो दायित्व है या भूमिका है वो निभा रहे हैं। श्याम मानव ने भी कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के बात की, और इसने भी उसी प्रकार से सेक्युलरवादियों को दिखाने के लिए यहाँ पर बात की। दूसरी बात, आपने कहा कि संभाजी ब्रिगेड ने कहा है कि यह हमारा कार्यक्रम नहीं था। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो संभाजी ब्रिगेड जो है, जो ओरिजिनली संभाजी ब्रिगेड बना था, उनके अंदर अब विवाद या अलग ये हो चुके हैं, और अब संभाजी ब्रिगेड नाम से 3-4 संगठन चलते हैं। इसलिए एक संगठन का कार्यक्रम होता है तो बाकी कहते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था या हम उसके अंदर नहीं थे। तो ये जो है ये लोगों को भ्रमित करने का उनका तरीका है। तीसरी बात है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है। जब रामगिरी महाराज जी ने जब वहां पर वक्तव्य किया और उन्होंने एक मोहम्मद पैगंबर के बारे में एक शब्द कहा, जब शब्द कहा तो तुरंत उनके ऊपर एफआईआर हो गया, तुरंत उनको वहां पर कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर हो गई। उसी प्रकार की कानूनन कार्रवाई ये जब बोल रहा है, इसका वीडियो जब अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हो रही है? कल हमारे कार्यकर्ता कोल्हापुर के सभी हिंदुत्ववादी कल सुबह से लेकर के शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठे थे, और उन्होंने पुलिस से यही पूछा कि जब रामगिरी महाराज जी के ऊपर कार्रवाई हो गई तो यहाँ पर ये कार्रवाई करने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? और फिर शाम को कोल्हापुर के पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रभु श्राम के बारे में, जिस प्रभु श्राम के मंदिर के उद्घाटन में हमारे देश के सारे महान लोग जो है या हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो वहां पर जाते हैं, और उस प्रभु श्राम के बारे में जब इस प्रकार से बात होती है तो उसके बारे में कार्रवाई होने के लिए इतनी देर क्यों लगती है? ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर मुख्यतः हमें देखनी चाहिए कि ये संभाजी ब्रिगेड, जैसे भारतानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि संभाजी ब्रिगेड ये अन्य कोई संगठन नहीं है, ये शरद पवार के द्वारा ही समर्थित संगठन है। सबको महाराष्ट्र में पता है कि जब शिवसेना सारे हिंदू युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर संगठित कर रही थी, और शरद पवार को ये लग रहा था कि ये संगठन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर ऐसे परिस्थिति में मुझे फिर से सत्ता में आने की कोई चांसेस नहीं होंगे। उस समय पे शिवसेना को चैलेंज देने के लिए, पूज्य संभाजीराव भिड़े गुरु जी को चैलेंज देने के लिए संभाजी ब्रिगेड नाम से यह संगठन बनाया गया, और इस संगठन ने मात्र एक ही काम किया है, ब्राह्मणों का विरोध करना, उनके विरोध में गलत चीजें लिखना। वो जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम नहीं लेते, वो ज्ञानबा तुकाराम या वहां पर जो नाम होता है तो ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम लेना उन्होंने वहां पर बंद कर दिया। ये जो चीजें है या कई सारी चीजें
जैसे उनका कहना है कि संत तुकाराम महाराज जी का खून किया और वो ब्राह्मणों ने किया, तो ये जो उनका कहना है, यही कहना राष्ट्रवादी के जितेंद्र आव्हाड ने किया है। क्या शरद पवार ने कभी जितेंद्र आव्हाड के ऊपर कोई कार्रवाई की है? शरद पवार ने जो जितेंद्र आव्हाड हिंदू धर्म के बारे में आज तक इतनी बातें की है, कभी उसके ऊपर कार्रवाई समर्थन किया है? जो सेव गाजा के टी शर्ट पहन करके घूमता है, कभी उसको कहा है कि गाजा और भारत का कोई संबंध नहीं है? इसलिए इन बातों को हम देखेंगे तो ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है और शरद पवार के समर्थन में वहां पर रहते हुए वहां पर दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है कि जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज मानते हैं, शाहू महाराज स्वयं उस मंच पर वहां पर उपस्थित थे, कई सारे सांसद थे, कई सारे विधायक थे, लेकिन किसी ने भी इसका निषेध नहीं किया है। तो मेरा यही कहना है कि जो प्रभु श्री राम का नहीं वो हमारा नहीं, ये हिंदू समाज ने अब कहना होगा। और इसी के लिए उस बात को जब उनको एहसास हो गया तो शरद पवार उस कार्यक्रम से लालबाग के राजा के दर्शन के लिए गए, ये दिखाने के लिए कि हाँ देखो वहां पर तो वो बात हो गई, लेकिन मैं दर्शन के लिए आया हूं। ये अब ऐसी जो चीजें हैं उससे कोई हिंदू समाज अब फंसने वाला नहीं है इनके जाल में। ये जो है हिंदू समाज ने अब कहने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा स्पष्टता से कहना है। बिल्कुल। तो ये मुद्दे आपने देखे और इन तीनों प्रतिक्रियाओं को देखा। मैं दोबारा पुनालेकर जी के पास चलता हूं। अधिवक्ता पुनालेकर जी, कानूनन भी अपराध है और नैतिकता के आधार पर भी यह अपराध ही है, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी अपराध है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अपराध है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपराध है कि वरिष्ठ राजनेता को उसके मंच पर अगर कुछ हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। शरद पवार की जगह पर अगर मैं होता और वह प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी मां सीता या मां उर्मिला जी के बारे में बोलना तो दूर, शरद पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी के विरुद्ध भी अगर कुछ बोला जा रहा होता तो मैं सुरेश चौहान के वहां जाकर उस बोलने वाले को रोकता, गिरेबान पकड़ता और लात मार के स्टेज से नीचे उतार देता। यह तो प्रभु रामचंद्र जी की बात हो रही है। शरद पवार जी, आप रामद्रोही है। यही इस घटना से साबित होता है कि आपका वहां मौन रहना। अरे हाथ हिलाकर तो, वैसे तो बारिश में खड़े होकर आप अपना पराक्रम दिखाने की बात करते हो, या कम से कम हाथ दिखाकर उसको रोक सकते थे कि नहीं ये गलत बोल रहे हो, लेकिन नहीं किया। संदेश देना है। महाराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा का वोटर पुनः टिका रहे, इस छोटी सी लालसा लालच में ये पाप किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। पुनालेकर जी, शरद पवार जो है महाराष्ट्र में ब्रोकर है, इसकी दुकान का, मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है, मोहब्बत की दुकान। और हम देख रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर कैसे नफरत बेची जा रही है हिंदू धर्म के विषय में। अब बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की और बेच रहे हैं नफरत। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने बुलाएंगे आपको, ऐसे कहा गया, तो पवार ने कहा मैं खुद वहां चला जाऊंगा। तो उस समय अधिकारियों ने कहा कि मुंबई मजदूरों का शहर है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, तो आपके लाखों कार्यकर्ता बुला करके ईडी ऑफिस मत जाइए। तो उन्होंने इस बात का इतना सारा ये बनाया कि अरे देखिए मुझसे तो ईडी डर गई। आज जब ये घटना हुई तो शरद पवार को खुद पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर करनी थी। जहां तक ज्ञानेश महाराव का प्रश्न है, इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक बार एक टीवी डिबेट में मेरे साथ था और उस समय किसी ने मुद्दा उपस्थित किया कि कहीं मतलब जो लेफ्टिस्ट है उनको कहीं धमकियां आ रही है। तो ये व्यक्ति मुझे कहने लगा कि अरे पुनालेकर जी, मुझे भी धमकियां कभी कभी आती है, क्योंकि कभी कभार वो लेख वगैरह लिखता था। तो वो कहते समय इतना डर गया था ये व्यक्ति कि 3 बार उसको वॉशरूम जाना पड़ा। तो उसका अपना निजी धैर्य या शौर्य कोई है नहीं। ये कोई लोकमान्य तिलक या जांभेकर जैसा कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संपादक नहीं है। ये एक नौकर था, इसने 35-40 साल नौकरी की, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, तनख्वाह सारा इसने लिया। इसमें कोई हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत इसीलिए जुटा पाया है क्योंकि यह हिम्मत इसको शरद पवार ने दी है। शरद पवार मतों की भीख मांगने के लिए लालबाग के राजा के लिए आ गए और लोगों को जानना चाहिए कि ढोंग है। और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं लोगों को खुल करके कह रहा हूं कि जो इलेक्शन
कमीशन के, चुनाव आयोग के जो नियम है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे धर्म को आहत करता है तो मुझे यह कहने का संवैधानिक अधिकार है कि लोगों, इस व्यक्ति को आप मत न दीजिए, इसको मत देना नहीं है। तो यदि शरद पवार लोगों में क्षमा याचना करे, अपनी गलती का एहसास होकर, अपनी गलती जान करके खुले दिल से ये कहे कि नहीं हिंदुओं मुझे क्षमा कर दो, मैं लाचार था, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा आत्मविश्वास खो चुका हूं, तो मतों की भीख मांगने के लिए मैंने इस तरफ दुर्लक्ष्य किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे क्षमा करो। अगर पवार ये नहीं कहते तो हमको ये जाकर के लोगों को बताने का संवैधानिक अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को हिंदू चुनकर न दे, इस व्यक्ति को वोट हम नहीं देंगे, ये एक ढोंगी व्यक्ति है और ये हमारे धर्म के विरोध में है, और जो हमारे धर्म का विरोध करेगा, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहेगा, उसको इलेक्शन में, चुनाव में गिराना हमारा कार्य भी है और वो करने का संवैधानिक अधिकार हमें बिल्कुल है। और हम अधिवक्ता शांत नहीं बैठेंगे, हम लोगों को जाकर के ये बात समझाएंगे, क्योंकि शरद पवार ने ये कृत्य जानबूझ करके किया है। आज तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कम से कम ये तो कहते कि उनके साथ मैं प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करूंगा। दो तीन हफ्ते पहले शरद पवार जी को रिएक्शन पूछी गई कि भैया संभाजी भिड़े गुरुजी के बारे में उन्होंने एक विधान किया, आपको क्या कहना है? तो उसने कहा कौन है ये संभाजी, औकात नहीं है। तो वही शरद पवार इसकी ज्ञानेश महाराव के औकात को मानते हैं और ऐसा कह करके शरद पवार अपनी औकात लोगों को बता रहे हैं। इस व्यक्ति की क्या औकात है कि संभाजी भिड़े गुरुजी के विषय में एक स्टेटमेंट किया जा रहा है और ज्ञानेश महाराव के बारे में चुप्पी साधी जा रही है। तो इससे हमें पूरे महाराष्ट्र को शरद पवार की औकात पता चल रही है, इतना ही मैं कह सकता हूं। संभाजी ब्रिगेड जिस संस्था का कार्यक्रम था, उनको हमने संपर्क किया तो उनके प्रवक्ता ने क्या प्रतिक्रिया हमको दी, सुनिए। संभाजी ब्रिगेड के प्रवक्ता की तो संभाजी ब्रिगेड का प्रोग्राम था ऐसे बोल रहे सब लोग, वो संभाजी ब्रिगेड का प्रोग्राम नहीं था। वो जो दगाबाज लोग हैं, प्रवीण गायकवाड़ और उसके साथीदार, उन्होंने वो प्रोग्राम अरेंज किया था। वो प्रोग्राम में जो जो वक्तव्य हुए श्री राम के बारे में, वो संभाजी ब्रिगेड की भूमिका नहीं है, क्योंकि 2005 में शिव धर्म गाथा ही है, वहाँ हम श्री राम एक आदर्श है, एक आदर्श पिता है, आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा है, आदर्श पति है। तो इसके बारे में लिखा है, अभी 3 पेज श्री राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में लिखा है। तो वो जो बोले उससे हम सहमत नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो भारतानंद जी के पास चलते। भारतानंद जी, अब तो संगठन ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जी बिल्कुल सर जी, देखो इसका मतलब है संभाजी ब्रिगेड को भी शरद पवार बदनाम करना चाहते हैं। उनके लोग, कुछ लोग लेकर केवल राजनीति, केवल हाँ। मतों की भीख मांगने के लिए, जो संगठन उनका ही है वो उनके द्वारा ही चलता है। सब लोग अभी तो अलग अलग हुए होंगे, क्योंकि अभी मोदी सरकार और पिछले 10 साल और ये भी तो सत्ता मजबूत सरकार हिंदुस्तान में है, यहाँ पर भी है, इसलिए ये धीरे धीरे लोग अब इधर उधर जा रहे हैं अन्य पार्टी में, इसलिए वो अभी संगठन टूट गया होगा। फिर भी जो बचे हुए हैं उनको लेकर शरद पवार ये जो कार्यक्रम किया होगा, तो कुछ बचे हुए लोगों को लेकर कर रहे, क्योंकि ये सीधे सीधे लोग बोल रहे हैं हमारा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, अभी उनके हम सहमत नहीं है। तो इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहेंगे कि इस ज्ञानेश महाराव पर कड़ी कार्रवाई हो, सजा हो, क्योंकि भगवान प्रभु रामचंद्र जी का अपमान हुआ है और हिंदू शांत नहीं बैठेंगे। और ये लालबाग के राजा को जाए या और किसी मंदिर में जाए, इनको हिंदू मत नहीं डालेंगे आप, क्योंकि इनको, इनके पार्टी को, इनके कैंडिडेट को मत देना ये बहुत बड़ा महापाप है, महाअपराध होगा। और इसलिए जो हमारे सतर्क सावधान हिंदू भाई है, तो इनके जाल में नहीं आएंगे, कोई मत नहीं डालेगा इन लोगों को, क्योंकि ये काल नेमी है, ये हिंदुओं को फंसाने के लिए ये मंदिर वगैरह घूमते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा इस बात से, इस घटना से पता चलता है। और इसलिए शरद पवार भी इस भूमिका, उनका क्या मत है इस विषय पर, वो 24 घंटे में उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन उग्र होगा, सभी संत लोग रास्ते पर उतरेंगे और हम सभी को प्रचार करेंगे, सभी लोग, कि इनके जो भी उम्मीदवार है, इनकी पार्टी के जो दल के लोग हैं, इनको कोई मत नहीं डालेगा विधानसभा में, इनके झांसे में नहीं आएंगे। और इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम महाराष्ट्र सरकार, जो भी अभी हिंदुवादी सरकार है, तो ये सरकार ने अभी
हमारे रमेश जी ने कहा था, श्याम मानव का नाम निकाला था उन्होंने, तो उसको भी सिक्योरिटी देकर सरकारी भत्ता। सर जी, सरकारी फंड से ये लोग जी रहे। जो भगवान के खिलाफ, देश के खिलाफ कहीं कार्रवाई षड्यंत्र में इनके शामिल है ये लोग, तो ये सरकारी सिक्योरिटी लेकर, सरकारी पैसा लेकर, सरकारी फंड लेकर ये लोग जी रहे। बड़े बड़ा फंड इन लोगों को मिलता है और अंदर से ये देश विरोधी, धर्म विरोधी इनकी कार्रवाई इनकी चल रही है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी थोड़ा सावधान होकर देखे, महाराष्ट्र सरकार, कि कौन लोग फंड ले रहा है, कौन काम कर रहा है धर्म विरोधी, देश विरोधी। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी इस कार्रवाई करे, ये ज्ञानेश महाराव पर जल्दी और उसको गिरफ्तार करके उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं तो हम ही संत लोग, सभी वारकरी संप्रदाय और सभी संत लोग रास्ते पर इस उतरेंगे विषय पर और आंदोलन को करना पड़ेगा। मैं कुछ बिंदास सवाल लेता हूं आपके सामने अब तक की घटना के आधार पर। शरद पवार ने उस मंच पर प्रभु राम जी के अपमानजनक भाषण को क्यों नहीं रोका? क्या यह उनकी सहमति का संकेत है? पहला प्रश्न शरद पवार को कि क्या यह आपकी सहमति है। दूसरा, जब किसी भी मंच पर प्रभु रामचंद्र जी का अपमान होता है और शरद पवार मौन रहते हैं, क्या यह उनकी हिंदू धर्म के प्रति उदासीनता नहीं दर्शाता है? हालांकि इस उदासीनता को वो प्राइड के साथ जीते हैं, बताते हैं, असहमति दिखाते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले ज्ञानेश महाराव पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हिंदू धर्म का अपमान करना अब महाराष्ट्र में अपराध नहीं रहा? वहां रामगिरी महाराज के ऊपर तो एफआईआर पे एफआईआर हो रहे, लेकिन यहाँ राम जी का अपमान करने वाले पर कुछ भी नहीं। शरद पवार के परिवार या पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराए और प्रभु राम जी के अपमान पर स्पष्टीकरण देने को कहे। पवार जी की पत्नी होगी, बेटी होगी, पोते होंगे, बड़ा परिवार है, सुनाए, लेकिन क्या प्रभु रामचंद्र जी से बड़ा है? क्यों कोई उनके घर का उनको समझाता नहीं है? क्या शरद पवार जैसे वरिष्ठ, तथा अभी वरिष्ठ भी कैसे कहे, शरद पवार जैसे नेता का इस तरह चुप रहना उनके राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे का हिस्सा है क्या? क्या यह हिंदुओं के अपमान को समर्थन देने का संकेत है? पांचवा प्रश्न यह है। छठा प्रश्न आपके सामने, क्या शरद पवार अपने चुप्पी से यह साबित करते हैं कि उनकी प्राथमिकता वोट बैंक है, न कि हिंदू धर्म और उनके प्रति प्रभु श्री राम जी का सम्मान है? क्या प्राथमिकता है? बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है। यदि शरद पवार सच में प्रभु रामचंद्र जी का सम्मान करते हैं तो उन्होंने तुरंत उस वक्ता को मंच से हटाकर उसे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं फटकारा? ये हमारा सातवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न, क्या देश भर का हिंदू समाज शरद पवार जैसे रामद्रोही के यार को एक सशक्त संदेश देने के लिए व्यापक आंदोलन करेगा? मैं पूरे देश भर के राम भक्तों को पूछता हूं, और खास करके महाराष्ट्र के राम भक्तों को, कि कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे क्या कि आवाज हर घर तक पहुंचेगी और कोई शरद पवार दूसरा नहीं बनेगा? नौवां प्रश्न, क्या यह चुप्पी शरद पवार की राजनीति में हिंदू विरोधी ताकतों को सहयोग देने का प्रमाण है? मेरे दृष्टि से है ही। क्या वह जानबूझकर हिंदू भावनाओं का अपमान करना चाहते हैं ताकि रिएक्शन में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ चढ़कर उनके पास आए? क्या महाराष्ट्र के साथ साधु संत और वारकरी समाज इस अपमान के बाद शरद पवार को माफ करेगा? वह जनता को अपने हिंदू विरोधी रुख पर स्पष्टीकरण कब देंगे? ये 10 प्रश्न लिए हैं। मैं रमेश शिंदे जी के पास चलता हूं। रमेश जी, ये 10 बिंदास के प्रश्न हैं, और क्या जोड़ेंगे आप? नहीं, आपने जो प्रश्न जो निकाले हैं वो तो उचित है ही, लेकिन इसमें साथ में जो महत्व की बात यहाँ पर आती है कि ज्ञानेश महाराव जी के बारे में अभी संजीव जी ने बताया। मेरा स्वयं का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञानेश महाराव जी ने हिंदू जन जागृति समिति के विरोध में एक आर्टिकल प्रिंट किया था डॉक्टर जाकिर नाइक और एमएफ हुसैन को लेकर के। उस आर्टिकल के विरुद्ध हमने कोर्ट में याचिका डाली। जैसे ही कोर्ट में याचिका डाली, ज्ञानेश महाराव स्वयं उसका फोन आया और उसने कहा कि मैं जहां पर आप आने के लिए कहेंगे वहां पर आकर के रास्ते पर मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं, आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए। ये बेशर्म व्यक्ति है, ये डरपोक व्यक्ति है, इसको आप उसके घर के सामने केवल कल 10 लोग खड़े रहेंगे ना तो ये
उसकी पैंट जो है वो पीली हो जाएगी। इतना बेशर्म व्यक्ति है ये। इसकी कोई हिम्मत नहीं है कि ये सब कहने की। जो संजीव जी ने कहा वो निश्चित रूप से है कि किसी ना किसी ने उसको वो सहायता की है, तभी जाकर के उसने, नहीं तो आज वो रिटायर्ड होकर के चित्रलेखा से बाहर आकर के 5 साल कहीं पर कूड़े में पड़ा हुआ था, अचानक आकर के कहां से ये सामने आकर के इतनी सब बात बोल ये रहा है। अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने का भी तरीका है रमेश जी आजकल, क्योंकि हम जैसे लोग विरोध करेंगे राम भक्त, तो राम द्रोही इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों उसके उद्देश्य है। दूसरी बात कि जो बातें उसने कही, क्या उसके अंदर कोई तथ्य है? यदि शरद पवार और उनके राष्ट्रवादी के लोग इस बात को समझना चाहते हैं, सबसे पहले बात ये आती है कि साक्षात प्रभु श्री राम ये नारायण थे और साक्षात मां सीता ये जगत जननी थी। ये कोई, जैसे उसने कहा वहां पर उदाहरण, वैसे खुद के साथ दाऊद के लोगों को लेकर के घूमने वाले कोई एक्स मिनिस्टर नहीं थे ये, या बम विस्फोट जहां पर हुआ नहीं था मुस्लिम एरिया में, वहां पर बम विस्फोट हुआ, ये झूठा बोलने वाले कोई चीफ मिनिस्टर नहीं थे। वो साक्षात भगवान थे। और जिन्होंने, हम सबको पता है, मां अहिल्या का उद्धार केवल वो पत्थर बनी मां अहिल्या को केवल चरण स्पर्श करके किया था, उनको मां सीता जी की पवित्रता के बारे में पता नहीं होगा? कैसे मूर्खता की बात कर रही है। और जहां पर यह हुआ, अरण्य कांड में यह आता है, जहां पर यह उल्लेख आता है, वहां पर प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, उनको यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप अग्नि परीक्षा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मां सीता को जानता हूं और मेरे मन में वही पवित्रता की भावना है, लेकिन तीनों लोकों में ऐसे कोई लोग हैं कि जिनके मन में कोई ऐसे भ्रम रहा होगा। आज जो कह रहे हैं वो इस बात को कल दूसरी ओर से कहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, ये समाज के लिए आवश्यकता है, इसके लिए मैं उनकी शुद्धता जो है वो पूरे विश्व को दिखाना चाहता हूं। चलिए, हमने उसमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कुतर्क देने वाले तो इतने 9 लाख वर्ष में कितने आए गए, लेकिन हाँ, रामद्रोहियों को सजा देना भी हम छोड़ते नहीं है। हर दशहरे पर रावण जलाते हैं, और आज भी मेरे पीछे यहाँ रावण के चेहरे में ये दो चेहरे मैंने जोड़ दिए हैं। ये देखिए, राम जी का अपमान करने वाले दोनों चेहरे को मैंने रावण के साथ जोड़ा है। हम रामद्रोहियों को भूलते नहीं है। पुनालेकर जी की कमेंट लेकर मैं अगले मुद्दे की तरफ जाऊंगा। पुनालेकर जी, कानूनी रास्ता क्या है? जैसे हमने जाकिर नाइक के विरुद्ध पूरे देश भर में कई एफआईआर करवाए, आज वो भारत के बाहर है, क्या इस रामद्रोही ज्ञानेश के विरुद्ध एफआईआर हो सकते हैं? क्या करना चाहिए उसके लिए? ऐसा एफआईआर करने कोई पुलिस स्टेशन जाता है तो उसने क्या लेके जाना चाहिए? मेरा निवेदन तो यह है कि जो एक एफआईआर हुई है उस पर कार्रवाई करके इसको जेल भेजना चाहिए। तो जो आपने सवाल दिए हैं 10 सवाल, मैं 2 सवाल जोड़ना चाहूंगा। क्यों नहीं हमारी महाराष्ट्र की सरकार इसमें एक एसआईटी का एस्टैब्लिशमेंट करके सारे गवाहों का बयान लेकर के, शरद पवार का भी बयान लेकर के, वहां पे हजारों लोग थे उनका बयान लेकर के फास्ट ट्रैक पे इसकी ट्रायल चलाती और उसको सजा देती? क्यों नहीं कर रही महाराष्ट्र की शासन? तो ये सवाल तो मेरा महाराष्ट्र के भाजपा सरकार को है कि क्यों नहीं करेंगे आप? जनता अपना आंदोलन तो बिल्कुल करेगी। दूसरी बात यह है कि बहुत जगह पे एफआईआर तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, अभी ऐसे हुआ है कि महाराष्ट्र में एक अर्बन नक्सलियों का केस चल रहा है, उसमें इन्होंने 25 लाख हर दिन का वकील दिया है। वहां पे एक दिन जाए या न जाए, अगर हियरिंग तय हुए तो एक दिन का 25 लाख उसका जीआर निकला है। तो मेरा मानना यह है कि इनका अर्बन नक्सलियों के साथ या जिहादियों के साथ इस व्यक्ति का क्या कनेक्शन, इनको पैसे कहां से आ रहे हैं और उस व्यासपीठ पर ये कैसे गया, इसकी एक अलग तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि ये मुझे शरद पवार का एक टूल किट नजर आता है। जैसे नक्सलियों का एक टूल किट था, वैसे मुझे लगता है इस टूल किट का ये दानिश महाराव एक हिस्सा है। तो शरद पवार के टूल किट का पर्दाफाश करने के लिए क्या महाराष्ट्र शासन कोई कार्रवाई करेगी? ये मेरा दूसरा सवाल है सर।
आप दोनों का जुड़ने के लिए मेरे साथ धन्यवाद। इस मुद्दे पर हम मराठी सुदर्शन पर एक लंबा अभियान ला रहे हैं और उसमें भी आपको हम जोड़ेंगे। मैं देश भर के सभी राम भक्तों को अपील करता हूं, प्रभु रामचंद्र जी का, माता सीता जी का और माता उर्मिला जी का अपमान करने वाले ज्ञानेश महाराव के यार शरद पवार का भी विरोध देश भर में होना चाहिए। खास करके अयोध्या के राम भक्तों को अपील करता हूं कि जरा संदेश पूरे दुनिया में जाए, ऐसा कुछ करिए।